नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड के नूरपुर पंचायत में, और हमारे साथ है यहाँ शोभा देवी मुखिया हैं, उनके पति हैं राजेश चौधरी प्रतिनिधि हैं। क्या कुछ बीते 17 से 18 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम राजेश जी से जानेंगे। सबसे पहले राजेश जी, आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 17 से 18 महीने का कार्यकाल समाप्त हो गया, क्या लग रहा है पंचायत में कुछ विकास हुआ है? जी, सरकार की समय के साथ जो योजना आई है उसके अनुसार कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया है हमने पंचायत में। जैसे ओपन जिम का काम हुआ, चिल्ड्रन पार्क का काम हुआ 15वीं के माध्यम से, और अभी हमने सस्टम से ही सही लेकिन पूरे पंचायत में सीसी कैमरा लगवाया है ताकि ग्राम पंचायत की हम सुरक्षा कर सकें। और इसके अलावे भी हमने नाली का काम किया और स्वच्छता पर काम। निश्चय योजना पे हम सबसे पहले बात करेंगे। क्या लग रहा है पंचायत में 7 निश्चय योजना का स्थिति क्या है आपके यहाँ वर्तमान में? नल जल योजना का नल जल का काम 7 निश्चय के तहत नूरपुर में नहीं हो पाया। पीएचडी के माध्यम से इस पंचवर्षीय कार्यकाल में काम हुआ है, जिसमें लगभग 70% काम हो चुका है। बाकी जो काम बचा हुआ है, पीएचडी के इंजीनियर से मेरी बात हुई, आश्वासन मिल रहा है काम हो जाएगा। जितने भी काम आपके यहाँ जो सफल है, क्या लग रहा है सब पीएचडी का जितने भी नल जल का हर घर में सही से पानी दे पा रहा है? नहीं, अभी तक पानी चालू नहीं हुआ है, कनेक्शन हुआ है, चालू नहीं। कनेक्शन कब की गई थी? कनेक्शन किए हुए लगभग 2-2.5 महीना हो गया और अभी तक पानी नहीं थी। इसमें आप गलती किसकी मान रहे हैं? जी, विभाग की गलती मान रहे हैं। लगातार हम इसकी शिकायत भी कर रहे हैं, सिर्फ जांच पर जांच हो रही है, ट्रायल कर रहे हैं। पानी चुन करके लाई है कुछ विश्वास के तहत, लेकिन अभी तक इस तरह की समस्या है, तो अब सरकार से क्या कहना चाहते हैं? आपके माध्यम से सरकार से तो हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार के माध्यम से जो भी सरकारी योजनाएं बनती है उस पर जितना जल्द हो सके काम हो जाए, तभी काम होना माना जाता है। काम हो और समय पर ना हो तो ना होने के बराबर है। वही स्थिति अभी पीएचडी के माध्यम से जो नल जल का काम हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन ये अधिकारी जो नल जल पीएचडी विभाग के जो अधिकारी है आपके प्रखंड में, सुनते हैं आपका बात पूरी तरह समस्याओं को लेकर के? जनता की समस्या जब रखते हैं, शिकायत मिलती है तो आते भी हैं, लेकिन वही काम करने का तरीका उनका काफ़ी मंथर गति से चलती है, जिससे कहीं ना कहीं आपका जनता को इसके भुगतना पड़ रहा है। जी, भुगतना पड़ रहा, हम खुद भुगत रहे हैं। जनता का प्रश्न मेरे ऊपर होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना लगभग टारगेट आपके यहाँ कुल पंचायत में मिला था आपका? देखिए, 2018 में इसकी सर्वे हुई थी, उसमें 391 की प्रतीक्षा सूची बनी थी। उस 391 में से मात्र 36 लोगों को, 36 लाभुक को घर मिला है। उसके बाद से आज तक नहीं मिला। और बाकी जो शेष है बचा हुआ है, क्या लग रहा है उसके लिए कितना दिन तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा आपके यहाँ? इसके लिए विभाग के तरफ से डाटा ले लिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी कहने की स्थिति में विभाग नहीं है कि घर इन लोगों को कब मिलेगा जिनकी सूची प्रतीक्षा में है। राशन वितरण को लेकर के किसी भी तरह की समस्या डीलर की तरफ से देखी जाती है क्या आपके यहाँ? पूरे पंचायत में 6 डीलर हैं। परेशानी तो होती है, क्योंकि कुछ लाभुक ऐसे हैं जिनको 2-2.5 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। एक समस्या यह भी है। दूसरी समस्या अक्सर लाभुक के द्वारा उठाई जाती है, कम तौल मतलब वजन कम मिलता है। अब तो खैर पैसा मुफ्त में मिलता है, इसलिए जनता की शिकायत इस रूप में नहीं आती है, लेकिन कम तौल में आती है, यूनिट कम मिलता है। मतलब डीलरों की तरफ से मनमानी की जा रही है वजन को लेकर के? जी, वजन। कोई शिकायत आप वरीय अधिकारी से की है? जी, कई बार किया। कई बार हमने अपने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से कहा, आइए आप जांच कीजिए, देखिए आपके डीलर के द्वारा इस तरह की मनमानी की जाती है, यूनिट कम दिया जाता है। अधिकारी सुनते हैं? अगर सुन लिए होते तो डीलर कम से कम इस पर प्रतिबंध लगाते। नहीं लगाते हैं, इसका मतलब हमारे पदाधिकारी भी नहीं सुनते हैं। मतलब प्रखंड से ही डगमाडोल है ना, डीलरों की जो स्थिति है प्रखंड के तरफ से ही इस तरह की समस्या है। जी जी बिल्कुल। आप इस बारे में सरकार से क्या कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि 3 साल का कार्यकाल बचा है, इस 3 सालों में जनता का दिल जीतना है विकास करके, कैसे आप पूरा करेंगे? देखिए, इस पंचवर्षीय में हम मुखिया क्या कह सकते हैं। हमारे साथ, हमारे अधिकारों के साथ तो कटौती ही कटौती हो रही है। हम ना किसी को अपने मन से आवास दे सकते हैं, ना किसी को राशन कार्ड दे सकते हैं, ना किसी को शौचालय दे सकते हैं, लेकिन जो सरकार की योजना
ऊपर से दी जा रही है। हम चाहते हैं कम से कम वो योजना भी ईमानदारी से और समय पूरा हो जाए तो हम समझेंगे अपने आप को हमने धन पा लिया। चलिए, ये थे नूरपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेश चौधरी जी, जिन्होंने अपने पंचायत के विकास को लेकर के सारी बातों को बखूबी कहा। खास करके डीलरों की मनमानी इनके पंचायत में कुछ ज़्यादा है, क्योंकि खाद्य आपूर्ति के तरफ से ही ढिलाई दी जा रही है, क्योंकि लगातार आवेदन दे रहे हैं, दरखास्त दे रहे हैं कि हमारे पंचायत में डीलरों की तरफ से मनमानी की जा रही है, लेकिन कोई अधिकारियों की तरफ से सुनवाई नहीं की जा रही, जिससे कि इनके जनता को भुगतना पड़ रहा है। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ रिपोर्ट।